अपने बस में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ भी अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। जिसने अपने इंद्रियों को बस में कर रखा है, जो राग द्वेष से निकल गया, इंद्रिय कहीं पर रूप आया, रूप में उसमें विषय में उसमें जो भोग आया उसमें अटैचमेंट राग भी है और द्वेष भी है, लेकिन जिसने अपने अंतःकरण को बस में कर रखा है, तो इंद्रियां अपने विषयों में चिंतन भी कर रही हैं, इंद्रियां अपने विषयों में लगी हुई हैं, फिर भी उस व्यक्ति पर उसके अंतःकरण की प्रसन्नता कहीं नहीं जाती, वो सदैव प्रसन्न चित्त रहता है। राग द्वेष व्यक्ति से विषयान इंद्रिय स्वरन आत्मसी विधेत्मा विधायात्मा प्रसाद मदिगच्छति, वह हमेशा उस प्रसन्नता को प्राप्त होता है, क्योंकि उसका बुद्धि स्थिर हो चुकी है, इसलिए उसको अब ये राग द्वेष विषय उसको प्रचलित नहीं कर पाते। वह उस अपनी अंतःकरण की प्रसन्नता को, यानी उस परम आनंद, परमानंद परमात्मा का ही नाम है, प्रसन्नता परमात्मा का ही स्वरूप है, अर्थात वह उस परम आनंद को प्राप्त हो जाता है। जय विश्व बंधु। संपूर्ण गीता ज्ञान, गीता गायन बंधुओं, मैं भारत के लिए इस महाभारत की कथा का एक भाग, जिसको कहा गया है श्रीमद् भगवत गीता, अलग से नाम दिया गया महाभारत से हटाकर निकालकर, यह प्रसंग अर्जुन और श्री कृष्ण भगवान का है। श्री कृष्ण भगवान उस व्यथित व्याकुल विषाद में पड़े हुए अर्जुन को वहां से निकालकर कहां ले जाना चाह रहे हैं, वह इसमें वार्ता है। भगवान अर्जुन को कह रहे हैं तू इससे निकल। ये प्रसंग चल रहा है, अर्जुन ने प्रश्न किया है, भगवान ने जब कहा तू स्थित प्रज्ञ हो जाए, अनेक प्रकार के मत मतांतरों को सुनने से जो तेरी बुद्धि विचलित हो गई है, वह बुद्धि जिस समय पर एक परमात्मा में स्थिर ठहर जाएगी, तब तू उसके योग के योग्य होगा, तब तू उस परमात्मा को पाने के योग्य होगा। तब अर्जुन ने प्रश्न किया है, महाराज, स्थित प्रज्ञ का भाषा समाधिस्तस्य केशव, स्थित धीम किम प्रभासेत किम आसीत ब्रजेत किम। उस बात को लेकर भगवान उसके लक्षण बता रहे, स्थित प्रज्ञ कैसा होता है, क्या होता है। अब तक यहां तक कहते चले आए हैं, अब यहां पर आगे कहना चाह रहे हैं, यततो यापि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चित इंद्रियाणि प्रमाथि हरन्ति प्रसुम्मन, कि जिसकी आसक्ति नष्ट नहीं हुई है अर्जुन, यह इंद्रियां प्रमथन स्वभाव वाली हैं, बड़ा भागदौड़ करने वाली हैं, इसलिए जिसकी उस बुद्धिमान पुरुष को यत्न करते हुए, उपाय करते हुए जो हटना चाह रहा है, वो समझ चुका है कि ये ठीक नहीं है, वैसे उपाय करते हुए पुरुष की भी बुद्धि को, मन को हर लेती हैं और वह फिर अपने वहीं पर पहुंच जाता है। तब फिर जीव विविध विधि पावै संसृत क्लेश, हरिमाया अति दुस्तर तरी न जाए विहंगेश। इसी को माया कहा गया है रामायण में। ये परमात्मा की लीला, वो परमत स्वभाव वाली इंद्रियां उसकी बुद्धि, उसके मन को हरण करके फिर वहीं लगा देती हैं। इसलिए भगवान कह रहे हैं, यहां तक हम पहले बोल चुके, अब यहां से है कि तान सर्वाणि संयम युक्त आसीत मत पर है, बस यह यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हम यहां पर यह कहना चाह रहे थे कि जैसे साधक, यहां पर गीता के अर्थ में साधक शब्द लगा दिया कि साधक को चाहिए, वो उन्होंने उस चीज को ठीक करने के लिए कि जो इसका प्रयास कर रहा है, जो इसको समझने में लग रहा है, जो इस यहाँ पर इसमें पाना चाहता है उसको, इसलिए यहाँ पर साधक शब्द, कदाचित कोई ये समझे कि इसमें साधक शब्द तो नहीं दिया, परंतु इसके अर्थ में अर्थ करने वालों ने, इसलिए साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को बस में करके, साधक मतलब अर्जुन जो है उसी को, वह साधक ही है, भगवान उसको वो साधना करा रहे हैं, उस चीज को साधने के लिए बात कर रहे हैं। इसलिए कोई शब्द यहाँ पर ऐसे हैं जो जोड़े गए हैं, वह उसका ही भाव है।
कदाचि इसका कोई अन्यथा अर्थ न लेवे। तान सर्वान संयम में युक्त आसीत मत पर मेरे परायण होकर। संपूर्ण इंद्रियों को समाहित चित्त, संपूर्ण इंद्रियों को बस में करके, चित्त को बिल्कुल समाहित करके फिर मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे। तान सर्वाणी संयम्य युक्त आसीत मत पर। संयम्य, संयम को कहा गया उन सभी इंद्रियों को बस में करना, इसी का नाम संयम है। जिस पुरुष की इंद्रियां बस में होती हैं उसी की बुद्धि स्थिर होती है। जिसकी इंद्रियां भागदौड़ करती रहती हैं, मन कहीं जा रहा है, बुद्धि कहीं जा रही है, आंख कहीं जा रही है, कान कहीं जा रहे हैं, जीभ कहीं ललचा रही है, उसकी बुद्धि स्थिर नहीं होती। इसलिए भगवान कहना चाह रहे हैं कि तान सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत पर वसेह यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिसकी इंद्रियां उसके बस में है उसी की बुद्धि स्थिर है, उसी की प्रज्ञा प्रतिष्ठित है। अर्जुन, तुझको समझना ही है कि जिसकी इंद्रियां बस में है उसी की बुद्धि स्थिर है। आगे भगवान कहना चाहते क्या होता है, कैसे इंद्रियां भटक जाती है, कैसे ये मानव, कैसे ये पुरुष, कैसे ये प्राणी अपने श्रेय साधन से भटक जाता है। उसके लिए भगवान यह बता रहे हैं, ध्यायते विषयान पुंसो संगस्ते सुपजायते संगात सज्जायते काम है कामात क्रोधो विजायते क्रोधादि भवति सम्मोह है सम्मोहादि स्मृति भ्रम। भगवान कहना चाह रहे हैं स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। हे अर्जुन, विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है, उस कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। ध्यायते विषयान पुंसो संगस्ते सुपजायते। हे अर्जुन, जो व्यक्ति, जो पुरुष, जो भी मानव विषयों का अध्ययन करने लगता है, चिंतन करने लगता है, उनको ध्याने लगता है, किसी भी विषय को ले लो, किसी भी विषय को, किन्हीं लोगों को बाहर खाने का ही वो हो गया तो अगर वो उसका चिंतन करते तो उधर ही पहुंच जाते। किन्हीं को कुछ ऐसा सुनने का, किन्हीं को सिनेमा पिक्चर देखने का, जो जो मतलब ये तुम्हें उदाहरण के लिए बता रहा हूं। जिस जिस विषय का मनुष्य चिंतन करता है उसका उसी में अटैचमेंट, लगाव, आसक्ति, संग उत्पन्न होता है। ध्यायते विषयान पुंसो संगस्ते सुपजायते। जिस जिस विषय का ध्यान करता है व्यक्ति, जिस जिस विषय का चिंतन करता है उसकी उस विषय में आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, अटैचमेंट उत्पन्न हो जाता है। आपने किसी वार्ता को सुन लिया। आजकल तो सबसे बड़ा विषय भारत में ये चलता है कि लोग सुन लेते हैं कि वहां पर एक बाबा जी हैं, वो जो है सबको ठीक कर देते हैं। वहां पर उस मंदिर में ऐसी कलाकारी है, वहां जाने से सारे कष्ट दूर हो जाए। ये भी मैं इसको विषयों के रूप में बताना चाहूंगा। यह भी कोई अच्छा मार्ग नहीं है, ये कोरा पाखंड है। तुम्हारे कर्मों के इस पूरे गीता सार में कहीं भी मंदिर या किसी भी ऐसे स्थान का नाम नहीं दिया गया अर्जुन को कि तू जा उस मंदिर में जाकर के तपस्या कर ले तो तेरे सब काम बन जाएंगे। बिल्कुल नहीं। ध्यायते विषयान पुंसो संगस्ते सुपजायते। जिस जिस चीज का आप चिंतन करने लगते हैं उसी में आसक्ति वहां चलना चाहिए। वहां बहुत बढ़िया, वहां पर बहुत सुन लिया कहीं से आपने और उसका आपने चिंतन शुरू कर दिया। जिस जिस विषय में, उसी विषय में आपकी आसक्ति उत्पन्न होती है। ध्यायते विषयान पुंसो, उसी विषय में आपकी लगाव, अटैचमेंट, आपका आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। संगस्ते सुपजायते, संग यानी आसक्ति, और संगात सज्जायते कामः।
जिस वस्तु पदार्थ संबंध कोई भी हो जिसमें आपका लगाव हो गया, आपकी आसक्ति हो गई, उसकी कामना उत्पन्न होने लगती है कि यह चीज मुझको चाहिए, मेरे पास ही होनी चाहिए, मुझे ही चाहिए। जायते विषयान पुष्टो संगस्ते सूप जायते संगात सज्जायते काम है। उस आसक्ति से, उस संग से कामना उत्पन्न होती है। कामात क्रोधो भिजायते। जब आपको किसी चीज की इच्छा हो रही है, वो चाहिए चाहिए चाहिए, अगर वो किसी तरह से टल रही है, नहीं मिल पा रही है, वैसी स्थिति में यानी कामना में विघ्न पड़ने से आपको क्रोध उत्पन्न होता है। संगात सज्जायते काम, कामात क्रोधो भिजायते। उस काम के कारण ही आपको क्रोध उत्पन्न होता है। वह व्यक्ति काम से क्रोध में परिणत हो जाता है, क्रोध उत्पन्न होने लगता है। क्रोधादि भवति सम्मोह, सम्मोहादि स्मृति भ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। उस क्रोध के उत्पन्न होने से उस पुरुष में, उस मानव में मूढ़ भाव उत्पन्न होने लगता है। मूढ़ भाव मतलब अज्ञान की पराकाष्ठा, मूढ़ भाव उत्पन्न होने लगता है। और उस मूढ़ भाव से, मूर्खता के भाव से स्मृति भ्रम, जो याद शक्ति है, उसमें भ्रम उत्पन्न हो जाता है। ऐसा करना था, ऐसा करना था, जो करना था वो छूट गया, जो नहीं करना था उसमें चला गया। उस मूढ़ भाव के उत्पन्न होने से स्मृति में भ्रम उत्पन्न हो जाता है। स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो, जब स्मरण शक्ति का, स्मृति का जब भ्रंश होने लगता है तो मानो उस व्यक्ति की बुद्धि नष्ट होने लगती है, मानो उसकी बुद्धि नष्ट हो रही है या हो गई है। क्रोधादि भवति सम्मोह, सम्मोहादि स्मृति भ्रम, स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। स्मृति के भ्रंश होने से बुद्धि का नाश हो जाता है। बुद्धि नष्ट होने से वह व्यक्ति अपने श्रेय साधन से गिर जाता है, अर्थात अपनी स्थिति से गिर जाता है, अपनी जो उसका स्तर था उस पर नहीं रह पाता। भगवान ने कहा ध्यायते विषयान पुरुषो संगस्ते सुपजायते, संगात सज्जायते, काम है कामात क्रोधो भिजायते। क्रोधादि भवति सम्मोह, सम्मोहादि स्मृति भ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। जब व्यक्ति की बुद्धि काम गड़बड़ कर गई तो वह अपने श्रेय साधन से, अपने स्थान से, अपनी स्थिति से गिर जाता है। अभी भगवान उसी ज्ञान को, उसी वार्ता को आगे कहना चाह रहे। अर्जुन, तुझे कैसे जीना है, कैसे चलना चाहिए? राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयान इंद्रिय ऐश्वरन, आत्मवश्यैर विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। हे अर्जुन, जिस व्यक्ति ने अपने अंतःकरणों को अपने अधीन कर रखा है, जिसने अपने अंतःकरणों को अपने बस में कर रखा है, राग द्वेष से रहित, जिसको सब में रमण करते हुए, बोलते हुए, खाते हुए, सुनते हुए, सूंघते हुए, चलते हुए, बैठते हुए, सब कुछ करते हुए, फिर उसको क्यों, जिसकी बुद्धि स्थिर हो चुकी है, फिर ये सब होते हुए भी उस व्यक्ति पर इसका असर नहीं पड़ता। राग द्वेष व्यक्ति से विषयान इंद्रिय ऐश्वरन, परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला मनुष्य, वह पुरुष, वह साधक, अपने बस में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विश्व में विचरण करता हुआ भी अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। जिसने अपने इंद्रियों को बस में कर रखा है, जो राग द्वेष से निकल गया, इंद्रिय कहीं पर रूप आया, रूप में, उसमें विषय में, उसमें जो भोग आया, उसमें अटैचमेंट, राग भी है और द्वेष भी है। लेकिन जिसने अपने अंतःकरण को बस में कर रखा है, तो इंद्रियां अपने विषयों में चिंतन भी कर रही हैं, इंद्रियां अपने विषयों में लगी हुई हैं, फिर भी उस व्यक्ति पर उसके अंतःकरण की प्रसन्नता कहीं नहीं जाती, वो सदैव प्रसन्न चित्त रहता है। राग द्वेष व्यक्ति से विषयान इंद्रिय ऐश्वरन, आत्मवश्य विधेत्मा विधायात्मा प्रसाद मधिगच्छति।
वह हमेशा उस प्रसन्नता को प्राप्त होता है, क्योंकि उसका बुद्धि स्थिर हो चुकी है। इसलिए उसको अब ये राग द्वेष विषय उसको विचलित नहीं कर पाते। वह उस अपने अंतःकरण की प्रसन्नता को, यानी उस परमानंद परमात्मा का ही नाम है, प्रसन्नता परमात्मा का ही स्वरूप है, अर्थात वह उस परम आनंद को प्राप्त हो जाता है। और प्रसादे सर्व दुखा नाम हानिरस्यो उपजायते प्रसन्न चेतसो यासु बुद्धि परिवितिष्ठते। बंधुओं, आप ये देख लीजिएगा, इस संसार में प्रसन्नता एक ऐसा दिव्य गुण है कि जिसके होने से सारे जितने भी बिगड़े हुए काम है वो भी बनने लगते हैं, सारे दुख अपने आप भाग जाते हैं। और उस प्रसन्न चित्त व्यक्ति के उस प्रसन्नता रूप गुण से स्वाभाविक रूप से ही इधर उधर के द्वंद्व फंदों से हटकर उसकी बुद्धि सीधी परमात्मा में जाके स्थित हो जाती है। ये प्रसन्नता नहीं। अभी जो आप देख रहे हैं कि कई पिक्चर में चले गए, थोड़ी देर के लिए खुश हो गए, नाच गाना कर लिए खुश हो गए, कुछ थोड़ी देर के लिए अपने मन भावन वस्तु मिल गई तो खुश हो रही, प्रसन्न हो गए, थोड़ा धन मिल गया तो थोड़ा मान मिल गया तो प्रसन्न हो गए। यह प्रसन्नता नहीं बंधु है। शाश्वत प्रसन्नता आपके अंतःकरण में विद्यमान है, जो कभी वहां से हटती नहीं है। उस प्रसन्नता के लिए बात कर रहे हैं। प्रसादे सर्व दुखा नाम हानिरस्यो उपजायते। बंधुओं, उस प्रसन्नता के कारण अंतःकरण में जो आपके प्रसन्नता, जो आनंद निवास करने लगा, आनंद का स्थान बन गया, आनंद वहां पर स्थिर हो गया। उस प्रसन्नता के होने पर संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है। सारे कष्ट, सारी संदेह, सारे जितने भी संसार के द्वंद्व फंद हैं वो सभी नष्ट हो जाते हैं। और उस व्यक्ति की जो इस स्थिति में, जिसने उस आनंद को प्राप्त कर लिया, जिसने उस प्रसन्नता रूपी गुण को प्राप्त कर लिया है, उसकी बुद्धि अनेक प्रकार के द्वंद्व फंदों में जहां तक भटक रही थी ना, वो उस आनंद स्वरूप के प्राप्त होने से स्वाभाविक रूप से ही वह व्यक्ति अपने श्रेय साधन को प्राप्त कर लेता है। परमात्मा में भली भांति, यानी प्रसन्नता वह आनंद परमात्मा का ही स्वरूप है, इसलिए उसको कहा गया है परमानंद। परमानंद परमात्मा का एक पर्यायवाची शब्द है। तो वह चीज जब आपको प्राप्त होगी तो सीधी बात है कि वह व्यक्ति स्थिर बुद्धि, स्थिर प्रज्ञ, परम आनंद में स्थित होने से परमात्मा में स्थिर हो गया। आप समझिए कि उस व्यक्ति को ही परमात्मा प्राप्त है, ऐसा कहा जाता है। यहां कहे प्रसादे सर्व दुखा नाम हानिरस्यो उपजायते प्रसन्न चेतसो तू बुद्धि परिवितिष्ठते। उस प्रसन्नता के कारण वह परमानंद परमात्मा को प्राप्त हुआ। अब आगे कह रहे कि ये तो हो गए उस स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति की बात, जिसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है, जिसकी बुद्धि स्थित है, स्थिर है, उसके लिए है ये बात। वह उस परमानंद प्रसन्नता को प्राप्त हो गया, वह उस परमात्मा में समाहित है। लेकिन नास्ति बुद्धि युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभाव्यतः शांति शांतस्य कुतः सुखम। हे अर्जुन, ये स्थित प्रज्ञ की बात कही, लेकिन अब जो स्थित प्रज्ञ नहीं है, जिनकी बुद्धि स्थिर नहीं है, उनकी बात सुन। न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुषों की निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती। जिन्होंने अपने अंतःकरण को, जिन्होंने अपने मन को, जिन्होंने अपने इंद्रियों को बस में नहीं किया है। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना। अयुक्त, उसकी बुद्धि निश्चयात्मक नहीं होती। जो अयुक्त लोग हैं, जिन्होंने, अयुक्त यहां पर किसको कहा गया है? जिन्होंने अपने मन सहित इंद्रियों को नहीं अपने बस में किया है, जिन्होंने मन चित्त बुद्धि अहंकार के साथ में, अपने इंद्रियों के साथ में, जिन्होंने मन को बस में नहीं किया है, अंतःकरण को बस में नहीं किया है, इंद्रियों को बस में नहीं किया है, उन पुरुषों की बुद्धि स्थिर नहीं होती। अर्थात
स्थिर नहीं होती, मतलब निश्चयात्मक नहीं होती। जो निर्णय किया वही करेंगे, अभी इधर अभी इधर अभी इधर। बहुशाखा अनंतास्य बुद्धियो विषयिणाम, पहले कृष्ण भगवान बता चुके हैं कि जो इस प्रकार के अयुक्त लोग हैं उनकी बुद्धि तो बहुत सारी शाखाओं वाले होती है, कभी किधर को कभी किधर को कभी किधर को। इसलिए कह रहे हैं निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती। और उस अयुक्त पुरुष के, मनुष्य के अंतःकरण में भावना नहीं होती। अब इसका कोई अर्थ लगाए क्या? वो लोग जो उस तरह के लोग हैं, जो नास्तिक लोग हैं, जिनके सही बुद्धि विचार प्रकृति प्राणी या धर्म के लिए या राष्ट्र के लिए नहीं है, तो क्या उनमें भावना नहीं होती? इस भावना के लिए कहना चाह रहे हैं, भावना नहीं होती उस प्रकार की भावना, वह भाव जिसका यह चिंतन हो रहा है सत्य के लिए, नित्य के लिए, उस भाव की बात यहां हो रही है कि जो भाव उस तत्व के लिए होना चाहिए, उस तरह से उनके अंतःकरण में वह भावना नहीं होती, तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती। जिसके पास, जिसके अंतःकरण में, जिसके मन में, जिसके स्वयं में वह भावना नहीं है, तो भावना नहीं होने से भावनाहीन व्यक्ति, जिसके मन में उस तरह की चिंतन नहीं है, भाव नहीं है, भावना नहीं है, तो उस भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती। वह चिंतन नहीं कर पा रहा, उधर नहीं जा रहा है, तो वो अशांति, संसार के द्वंद्व फंदों में ही भटकता रहता। बड़े बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक, मरते दम तक वो भटकने के सिवाय उनके पास दूसरा कुछ नहीं होता। जो व्यक्ति भावना रहता है तो शांति कहां से होगी? शांति नहीं है तो सुख कैसे मिलेगा? वह व्यक्ति कदापि उस सुख का अनुभव नहीं कर पाता। सुख दुख इसमें घूमता रहा, लेकिन सही में उस परमानंद का, जिसको कहा गया है कि परमात्मा के परम आनंद में प्रसादे सर्व दुखा नाम उपजायते प्रसन्न चेतसो यासु बुद्धि परिवर्तिते, उस अपनी बुद्धिमत्ता के कारण वह उस परम ब्रह्म परमात्मा के परम आनंद में स्थित हो जाता है। वह परम आनंद नास्ति बुद्धि युक्त से नचा युक्त से भावना नचा भाव्यत शांति न शांत से सुखम। उस भावनाहीन व्यक्ति के मन में वह चीज प्राप्त नहीं होती, उसको वह आनंद प्राप्त नहीं होता, वह प्रसन्नता प्राप्त नहीं होती, तो फिर सुख कहां से प्राप्त होगा? जब शांति नहीं है तो सुख तो होगा ही नहीं। बंधुओं, इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनो न विधीयते तदस्य हर्त प्रज्ञाम वायुर्नाव्यवाम वशी। भगवान कहना चाहते हैं, हे अर्जुन, ये विषयों में विचरती हुई इंद्रियों के लिए बात करें। इंद्रियाणाम में चरताम यन्मनो न विधीयते, ये इंद्रियां जहां जहां भी विचरण कर रही हैं, जिधर जिधर भी जा रही, जिस जिस विषय में ये इंद्रियां लगती हैं और मन उसका समर्थन कर देता है, जिस जिस इंद्री के विषय में होने पर मन जिसका समर्थन करता है, वह एक ही इंद्री उस पुरुष की संपूर्ण बुद्धि को हर लेती है। जो बुद्धि स्थित प्रज्ञा स्थिर होनी चाहिए, उसको एक ही इंद्री, इंद्रियार्थम चरताम यन्मनो न विधीयते तदस्य हर्त प्रज्ञाम वायुर्नाम विवाम वशी। समुद्र में, नदियों में, हमारे यहां भारत में का पूरे विश्व में नाव चलाई जाती है। यह नाव का उदाहरण दे रहे हैं। तो नाव चलाई जाती है, उसमें एक पतवार बांध देते हैं, जिधर की हवा होगी वह नाव अपने आप उसी दिशा में चलाए बिना, उसको चलाना नहीं, आप अपनी बस दिशा देखते रहिए, चलाना नहीं है, उसको आप दिशा देते रहिए, अपने आप चलती जाएगी, अपने आप चलती जाएगी। ऐसे भगवान यहां पर अर्जुन को कह रहे हैं कि हे अर्जुन, ये विषयों में विचरती हुई इंद्रियां जिस जिस विषय का चिंतन करती है और मन उसके साथ उसका समर्थन कर देता है, बस वह एक ही विषय, वो एक ही इंद्री इस व्यक्ति की बुद्धि को अशुद्ध कर देती है,
मतलब उस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को एक ही विषय हर लेता है। ऐसा नहीं भाई हमने तो ये भी किया, ये हमने तो वो एक ही काम तो किया था। अरे एक ही अनन्य प्रकार के व्यंजन बने हों। हमारे यहाँ भारत में 56 प्रकार का कहते हैं, 56 प्रकार के भोग हों और एक में भी अगर जहर पड़ा हो, एक में ही 2 बूंद विष जहर एक में ही डाल दो तो वो अकेला ही पूरे जीवन को नष्ट कर देगा। ऐसे यहाँ अयुक्त पुरुष के लिए बात कर रहे हैं। नास्ति बुद्धि युक्त से नचा युक्त से भावना नचा भाव्यते शांति शांतस्य कुतः सुखम इंद्रियाणाम विचरताम येन मनो न विधीयते तदस्य हर्ति प्रज्ञाम वायुर्नाम विवामसी। जिस तरह से जल में चलती हुई नाव को वायु स्वाभाविक रूप से ही उसको हरण कर ले जाता है, उसके लिए आपको कुछ प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। उसी तरह से इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को विषयों में विचरती हुई इंद्रियां, एक इंद्री भी मन के समर्थन से उसकी अकेली एक इंद्री ही उस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हरण कर लेती है, अर्थात उस बुद्धि को नष्ट कर देती है। हे अर्जुन, आगे भगवान कहते हैं तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियाभ्यस तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। 2 श्लोकों में बताया अयुक्त पुरुष, वो उपाय वाले नहीं, वो कमजोर लोग हैं, वो वैसा नहीं कर पाते, उनकी बात बताई, समझाया यहाँ पर कि देख ऐसा भी और ऐसा भी है। ये भी अयुक्त पुरुष की बात कहकर के वो युक्त पुरुषों के लिए ही कही है। ऐसा हो जाएगा तो अयुक्त हो जाएगा। यहाँ पर भी वो उन्होंने एक दूसरा पक्ष बता करके प्रथम पक्ष को मजबूत करने के लिए कहा है। इसलिए ये 2 श्लोक में बात बताकर, अयुक्त पुरुष की बात बताकर कि उसकी इंद्रियां इधर उधर को भागती रहती है तो उसको शांति नहीं मिलती, शांति नहीं तो सुख नहीं मिलता, सुख नहीं मिलता तो जैसे नाव जल में चलती हुई हवा जिस तरह की होती है, जिस तरफ जिस ओर की होगी उधर खींच ले जाती है, वैसे एक ही इंद्री उस व्यक्ति की बुद्धि को खींच ले जाती है। इसलिए भगवान यहाँ कह रहे हैं कि अर्जुन, इसलिए तुझे क्या करना है, तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए हे महाबाहो, हे अर्जुन, महाबाहो शब्द कहा तस्माद्यस्य, इसलिए हे अर्जुन, जिस पुरुष की इंद्रियां इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार निग्रह हो चुकी है, निग्रह की जा चुकी है, उसकी बुद्धि स्थिर है। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिस व्यक्ति की इंद्रियां उन इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार से निग्रह की गई, मतलब हटा ली गई है, वहां से खत्म कर दिया गया, उनका संबंध तोड़ दिया गया है। कैसे टूटेगा बंधु ये संबंध? विचार कीजिए। आंखें खुली है तो दृश्य तो सामने होगा, कान चालू है तो शब्द तो आएगा, शरीर है तो मुंह तो चलेगा, रसना है तो रस तो लेना ही पड़ेगा। बड़े अच्छे ढंग से कृष्ण भगवान ने इसमें पूरे में कहा कि ये सब होते हुए तू उसमें पड़ मत। भोजन कर लिया तृप्ति के लिए, अपने जीवन के लिए, लेकिन अब उसमें उसी का चिंतन करता रहेगा नहीं, फौरन वहीं पर उसको छोड़ दे। जो वस्तु जो कार्य जहां जिस तरह से हुआ उसको वहीं पर छोड़ दे, तू उसके राग द्वेष में मत पड़। भगवान ने कहा त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्तो निर्योग क्षेमात्मवान। उस तरह से भगवान ने इन बातों को कह दिया है कि हे अर्जुन, ये सब होता है, सब होता रहेगा, पर वो पहले बता चुके कि उनको जो लोग स्थित प्रज्ञ हो गए हैं, उनकी इंद्रियां विषयों में भ्रमण करते हुए रमण करते हुए भी उनको नहीं बांध सकती, उनको नहीं पकड़ पाती। इसलिए अर्जुन से कहा गया है कि अर्जुन, जिसकी इंद्रियां हर तरह से विषयों से निग्रह की गई हैं, विषयों को होते हुए भी उसका कोई चिंतन नहीं, इसमें से कोई लगाव नहीं, कोई अटैचमेंट नहीं, उसी की बुद्धि स्थिर है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसी की बुद्धि स्थिर है। अर्जुन, यहाँ हो क्या रहा है इस संसार में, इस समय पर वर्तमान में,
भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृत संयमी। यहाँ संयमी शब्द किसको कहा गया है? जिसकी इंद्रियां इंद्रियों के विषयों से निग्रह कर दी गई हैं। संपूर्ण संसार के सभी विषयों के होते हुए भी वह उन विषयों के भोगों में कदापि नहीं पड़ता, उसके राग और द्वेष में कदापि नहीं पड़ता, वही संयमी है। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृत संयमी यस्याम जागृत भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। अर्जुन, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृत संयमी, निशा यानी रात्रि, जिस रात्रि में सभी भूत प्राणी विश्राम करते हैं, सोते हैं, उस संयमी व्यक्ति के लिए वह ज्ञान स्वरूप परमानंद प्राप्ति स्थित प्रज्ञ योगी जगता है, जिससे वो परमानंद को प्राप्त हो चुका है। परम प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्योपजायते, इसलिए उस परम प्रसन्नता को प्राप्त कर लिया है। वैसे योगी के लिए वह दिन के तरह से है। बंधुओं, भगवान अपने वाक्पटुता से, अपने शब्दों से अर्जुन के मोह को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। इस चर्चा को आगे करेंगे। जय विश्व बंधु।